हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कोशिका सेल के बारे में, जो कि 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन पूछा कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है कि जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? केंद्रिका कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही इसका, केंद्रिका। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? स्लाइडेन एवं सरवन। ऑप्शन नंबर ए स्लाइडेन और सरवन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर पाँचवा। कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य को तो साइटोप्लाज्मा कहते हैं। जो कि ऑप्शन नंबर ए साइटोप्लाज्मा। कहते हैं। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर छठवां। कोशिका के भीतर ऊर्जा का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? कोशिका के भीतर ऊर्जा का उत्पादन की कोशिकांग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सातवां। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? शक्ति गृह। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति गृह मतलब पूरा कोशिका का सबसे मेन पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आठवां। पूछा है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य तो राइबोसोम करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइबोसोम। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9वां। हरित लवक किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? हरित लवक किस कोशिका में पाया जाता है? हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जीवाणु में भी नहीं, कवक में भी नहीं, पौधे में। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण इसमें पूछा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण अभी इसी क्वेश्चन में आप लोग पढ़े हैं कि हरी लवक मतलब कहाँ जाता है? पौधे कोशिका में। फिर यहाँ पर पूछा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण इसमें पूछा कहाँ होता है, किसका होता है? ऑप्शन नंबर सी हरित लवक होता है, हरित लवक। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11वां। आधुनिक पदार्थ के डीएनए कहाँ पे रहता है? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए कहाँ पे रहता है? आनुवांशिक पदार्थ का डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रिका में। फिर हम बात करेंगे गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? गुणसूत्र ये तो भी केंद्रिका में पाया जाता है, केंद्रिका में। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों का आगमन का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पदार्थ का आगमन नियंत्रण हो जाएगा। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को क्या कहा जाता है?
लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15वां। पौधा कोशिका में अतिरिक्त कौन सी संरचना पाई जाती है? पौधा कोशिका के अंतरिक्ष में कौन संरचना पाई जाती है? कोशिका विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16वां। कोशिका का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा में किया जाता था? किस वैज्ञानिक शाखा में किया जाता है? साइटोलॉजी में। कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 17वां। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन, ऑप्शन नंबर सी, कोशिका विभाजन कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है। माइक्रोप्लाज्मा की सबसे छोटी होती है माइक्रोप्लाज्मा। फिर हम बात करेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिक कोशिका, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिक कोशिका होती है, तंत्रिक कोशिका। इसमें क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सॉरी, गलती हो गई इसमें भाई, क्योंकि मैंने पूछा सबसे बड़ी कोशिका, मैंने यहाँ लंबा सोच लिया। सबसे बड़ी कोशिका होती है आणु। सबसे बड़ी कोशिका होती है, मैंने लंबी सोच ली थी इसलिए उसको बता दिया। जब ये क्वेश्चन मैंने देखा तब वहाँ पर मुझे समझ में आया कि यहाँ पर सब लंबी पूछा है और यहाँ पर बड़ी पूछा है, बड़ी, इसलिए। फिर हम बात करेंगे कोशिका विभक्ति मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती है? कोशिका विभक्ति मुख्यतः किस प्रकार से बनी होती है? अभी पीछे क्वेश्चन पढ़े थे उसमें सेल्यूलोज था, तो इसमें भी हो गया सेल्यूलोज। फिर हम बात करेंगे 22वां। पौधा कोशिका में बड़ी रिक्तता को क्या कहते हैं? पौधे कोशिका की बड़ी रिक्तता को क्या कहते हैं? वैक्यूल, ऑप्शन है वैक्यूल हो जाएगा। फिर कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। मतलब कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी होती है तो कोशिका यही हो जाएगा, झिल्ली। जंतु कोशिका में किस संरचना अनुपस्थिति होता है? जंतु कोशिका में किस संरचना अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित होता है कोशिका विभक्ति में। राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी जॉर्ज पायलट ने राइबोसोम की खोज की थी। फिर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 26। कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत में कोई संशोधन किया था तो विचारों ने किया था, बस देखिए क्वेश्चन बदला, आंसर नहीं। जो पहले पढ़े गए वो क्वेश्चन आ रहे बार बार, मतलब जैसे लैंग्वेज बस चेंज हो रही। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, ये कथन किसने दिया था? नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती तो ये कथन किसने दिया था? ये भी दिए थे विचारों ने, ही अपने विचारों वैज्ञानिक थे नई कोशिका से। फिर हम बात करेंगे 18वां। गैलिका का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कि पैकिंग एवं सर्वत, ऑप्शन हो जाएगा। फिर 29वां।
कोशिका में पाचन का कार्य कौन करता है? कोशिका में पाचन का कार्य कौन करता है? कोशिका में पाचन का कार्य करता है लाइपोसोम। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कोशिका का जीवित पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका के जीवित पदार्थ को कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। हर चैप्टर का 30 हम लेकर आएंगे क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। करना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखने से, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं घटेगा और आपके ज्ञान की प्राप्ति होगी। बस इतना हम कहना चाहते हैं। और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के वीडियो में।